मार रहे हो मुझे, ऐसा मत मारो बहादुर भाई, ऐसा मत करो मेरे साथ में। मैंने मैं ना कर रहा हूँ, समो कर रहा है। आपने क्या किया मेरे साथ में, वो वही हिसाब हो रहा है। तुम्हारा मौका लगा तुमने कर लिया, मेरा मौका लग गया मैं कर रहा हूँ। तो मैंने उसको मतलब पूरा मेरी उसको पूरा पार हो गया, खाली हो गया पूरा। तो आपने कोई पहचाने में लाग नहीं छोड़ा कि कोई आपने पहचान- अपने हाथों से मारा? अपने हाथों से मारा मैगजीन अपने अपने हाथों से दाग दी भाई के ऊपर? भाई के ऊपर। और उसके बाद में एक वो हम जगह दे के आए। कितनी गोलियां लगी होंगी मैगजीन जब आपने खाली की तो भाई की? कम से कम लगी होंगी तो मेरा अंदाज है, कम से कम लगी होंगी तो 30-35 गोलियां तो लगी होंगी। चेहरे पर, पेट पे, पूरे पे कोई चेहरा पहचानने लाग नहीं था। अच्छा। मेरे माता पिता बचपन में ही ख़त्म होने से मेरे परिवार ने मुझे को बागी बना दिया। एक चाचा का लड़का बहुत दबंग था, उसने मुझे को बागी बना दिया, क्योंकि मेरी हर प्रकार की बेइज्जती की, लाठी से मारा। किस साल की बात है? 1962? ये 62 की बात है। अच्छा, माधव सिंह की 2 गैंग बन गई थी? माधव सिंह में नहीं रहती, बटालियन एक ही रहती थी। हाँ मतलब हाँ। लेकिन वो 2 भागों में रहते थे। हाँ। ये हथियार इनके पास थे, बागियों के पास वो हथियार, मतलब वो बागियों के पास थे, वो हथियार पुलिस पे नहीं थी। अच्छा, अब पैसा कैसे आता था? फंडिंग कैसे आती थी? पैसा कैसे आता था आप लोगों के पास? पैसा तो वो अपहरण कर लेते, पैसे वालों का ज़्यादा पैसे वाले होते उसको पकड़ लेते। अच्छा, उनसे पैसे लेते थे? उसके बच्चे को पकड़ लेते या उस पे वैसे उससे फरमाश करके। दोस्तों, हम मुरैना के सफ़र पर हैं। चंबल के इस सफ़र पर कई तस्वीरों से, कई कहानियों से हमारा परिचय हो रहा है। और अभी इस वक्त हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं वो कभी एक बागी रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहादुर सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने पुतली बाई, मोहन सिंह, माधो सिंह, ऐसे तमाम बागियों के किस्से न सिर्फ सुने हैं बल्कि उनके साथ अपने जीवन के वक्त को बिताया भी है। तो आत्मसमर्पण करने के बाद उनका जीवन किस तरह से बदला और आज वो कहाँ रह रहे हैं, किस हाल में रह रहे हैं, ये सब हम जानेंगे, उनके जीवन की कहानी को समझेंगे इस खास एपिसोड में विस्तार से। आइए आपको मिलवाते हैं बहादुर सिंह कुशवाहा जी से। बहादुर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद है ट्रैवल जुनून को समय देने के लिए। सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं और आप एक बागी क्यों बने? मेरा नाम बहादुर सिंह कुशवाहा है और मेरे माता पिता बचपन में ही ख़त्म होने से मेरे परिवार ने मुझे को बागी बना दिया। शुरुआत में मेरा एक चाचा था, उसने मेरा सहयोग किया। 5वीं क्लास तक पढ़ा हूँ मैं और 2 साल में आर्मी नौकरी कर आया। 2 साल मैं 16 साल में ही पहुँच गया था। मैं बहुत परेशान था और बहुत परेशानी में था, इसलिए मैं चला गया। अधिकारी बहुत अच्छा था, उन्होंने 18वीं साल का जो मेरा पूरा टर्न हुआ तभी मैं उन्होंने नौकरी में ले लिया। तो 2 साल 20 साल की उम्र में मैंने अधिकारी ने बोला था कि बहादुर सिंह अब तुमको कहीं भेज रहे हैं, तुम अपने घर घूम आओ। तो मेरा चाचा का लड़का बहुत परेशान करता था, उसी के कारण मैं, माता पिता पहले ही ख़त्म हो चुके थे, मुझे को नहीं पता है। तो उन्होंने मेरी ज़मीन जायदाद पूरी को हड़प लिया था। अच्छा, यही मुरैना में ही? जी, मेरा गांव है कमला का पुरा है गांव तो मेरा। पर समर्पण होने के बाद में, मैं जेल से छूटने के बाद में मैं गांव रिजौनी रहता हूँ। तो चाचा के लड़का ने, मेरे पिताजी 6 भाई थे, तो एक चाचा का लड़का बहुत दबंग था, उसने मुझे को बागी बना दिया, क्योंकि मेरी हर प्रकार की बेइज्जती की, लाठी से मारा, वैसे मारा और जैसे लोगों को काम करवाते हैं उस तरीके से, मतलब मेरे ऊपर, मेरे माता पिता ख़त्म होने के बाद में मुझ पर बहुत परेशानी आई थी। तो मैंने उस परेशानी को निकाला अपनी को जैसे भी था। और मेरे चाचा ने मुझको 5वीं क्लास तक पढ़ाया, तो मेरे चाचा को परेशान करने लगा कि इसको क्या पढ़ा लिखा रहे हो जी, इसको क्या है, काम करने दो, किसानी का काम करने दो, घर का काम करने दो,
ये क्या पढ़ेगा, क्या नौकर बनेगा, क्या क्या होगा। तो मैं उसकी मदद से मैं इतना मतलब 5वीं क्लास तक पढ़ गया। इसके बाद में मेरी मारपीट करी उसने, बहुत बेइज्जती की। मेरी 16 साल की उम्र थी तब मैंने घर छोड़ा था। तो मैं वहाँ से निकलने के बाद में मैं चला गया तो लड़ाई चल रही बहुत बड़ी। तो 4 भाइयों में एक भाई को सरकार ज़बरदस्ती ले जा रही थी और उनसे फरमाइश कर रही थी कि एक लड़का हमको दे, वो लड़का हमको दे। वॉर के लिए युद्ध हो रहा था। युद्ध हो रहा था। ये 1965 की बात है। ये 1965 की बात है कि 62 की बात, जब चीन से युद्ध हो रहा था। बस बाकी बात है तो चीन से युद्ध हो रहा था 1962 जी। तो उस पीरियड में बहुत लोग जा रहे थे, तो मैं भी उनके साथ में, मेरे मतलब सहयोग मिल गया मुझे, तो वो लोग मुझे को ले गए थे। अच्छा, सेना के लिए ले गए आपको। हाँ। तो मैं पहुंच गया वहाँ, तो उन्होंने अधिकारियों ने मना कर दिया कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, वो आप मतलब उम्र 18 साल के पहले हम नहीं ले पाएंगे, 18 साल के बाद में लेंगे। तो पहले ऐसी सुख सुविधा थी कि कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। पीटी जरूर होती थी, टाइम टेबल से पीटी में सब सिखाया जाता था पूरा। तो एक अधिकारी बहुत बड़ा था, सरदार था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा काम करो बहादुर सिंह, तुम मेरे बंगला पे आया करो, वहीं रहा करो और मेरी पानी वानी भर दिया करो, साफ सफाई कर दिया करो, वहीं तुमको खाना तो तुमको मिलेगा ही सब लोगों के साथ में। तो तुम मेरे यहाँ सेवा करो। वो सबसे बड़ा अधिकारी था वो, तो उसके यहाँ ही रहता था मैं। तो उसने मेरी बहुत सेवा करी और 18 साल की उम्र में पहुँच गया तो उन्होंने मुझको बना दिया, आर्मी का संतरी बना दिया। अच्छा, संतरी बन गए अब, मैं परमानेंट हो गया। परमानेंट हो गई। हाँ। परमानेंट आदेश मिल गया। फिर उन्होंने बोला था कि वो ऐसा करो, तुम अपने घर परिवार में घूमे आओ और इसके बाद में तुम कहीं मतलब आगे तुमको भेजेंगे। तो मैंने कही बाबूजी की भाषा थी तब, सर की भाषा नहीं थी तब। तो मैंने उन्होंने बोला था, मैं बाबूजी, मैंने कही मेरा घर परिवार कोई नहीं है, मेरे माता पिता है नहीं, कोई नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ। मैं तो मतलब जाने का क्या फ़ायदा होगा। नहीं कि घूमे आओ, तुम्हारा कुछ परिवार है, तुम्हारा बहुत बड़ा परिवार है, तुम्हारे पिता ही 6 भाई हैं, तो परिवार तो बड़ा है। परिवार के लोगों ने तो मुझे को परेशानी किया है। अरे नहीं, चले जाओ, अब नहीं करेंगे तुमको परेशान। तो मैं बाबूजी के यहाँ से उन्होंने इजाज़त दी, मैं चला आया वहाँ से। मैं घर आया तो मेरी मतलब वही तरीके से मैं घर आया, तो वो क्योंकि 2 साल के बाद में तो कुछ हिसाब किताब अलग रहता है। दूसरा तो बाहर रह लिए थे। हाँ, तो बाहर रह लिए थे, तो मेरी मतलब उम्र भी कुछ अच्छी हो गई और बढ़िया हार्ट थी, बढ़िया मतलब तंदुरुस्त था। तो मैं गया वहाँ, तो उनको खुशी नहीं गई, उनको और दिक्कतें हुई थी। तो उन्होंने मतलब जो है, और कुछ परिवार के लोग, तो कुछ लोग तो मेरे से प्रेम करते थे, तो वो लोग मेरे पास आए, भैया तुम 2 साल हो गए, तुम ऐसे चले गए और तुम कहाँ गए, कौन की नौकरी करेंगे, तुम्हारी ज़मीन जायदाद है, तुम्हारे माता पिता खत्म हो गए तो तुम्हारी जायदाद है, तुम्हारा मकान है। मकान ऐसी कहाँ थी तब, तो छान झोंपड़ी थी बिल्कुल। तो उन्होंने फिर मेरे बुआ आया फिर बाद में शाम को, तो उसने मैं बैठा देखा उनके बीच में, तो उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी मार धाड़ कर दी। अच्छा, आपकी पिटाई भी की उन्होंने? बुआ चाचा के लड़का ने, वो तो बहुत दादा टाइप का था, बहुत कर रहा। तो मुझे को बहुत शर्मिंदा भी हुआ और मैं सोचा कि अब मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। वो मेरी पिटाई करके वो गाँव के लोग इकट्ठे होते हैं, पहले ऐसी अथाई होती थी बड़ी, तो सब लोग बैठते थे। तो वो लोग कहने लगे गांव पड़ोसी के, बहादुर सिंह वो तुम्हारी मतलब यहाँ तुम्हारी व्यवस्था नहीं हो पाएगी और तुम यहाँ से कहीं दूसरा रास्ता चुन लो। तो मैंने कि मेरा तो चुना है। मैंने कि मैं तो ऐसे निकल गया, मैं तो पहुँच जाऊँगा अपनी ड्यूटी पे। कि नहीं, ड्यूटी पे पहुँचने से वो लोग ज़्यादा समझदार थे, वो उनको ज़्यादा ज्ञान था। उन्होंने कही ड्यूटी पे पहुँचने से ही तो तू उनसे आगे तो ही बढ़ेगा। तो मैंने कि मैं कैसे बढ़ूँगा, तो कि तुम चमले की शरण रह लो, तुम बागी बन जाओ तुम। तो जिनके मतलब इसको मार के तब तुम आगे बढ़ पाओ। मतलब उन्होंने एक तरह से आपका रास्ता तैयार किया। वो रास्ता उन्होंने अपना दिया। तो मेरे दिमाग में भी चढ़ गया, क्योंकि वो तैसी मतलब जो है वो दिमाग पे तो वो कौन लोग थे जिन्होंने आपसे ये कहा? परिवार के लोग, गांव के लोग थे। वो भी बागी थे? नहीं, गांव में रहते थे वो। अच्छा। हाँ। पटेल और वैसे लोग थे भी। उनसे भी मैंने कई बार फरमाइश की कि मेरे हिस्सा बाँट को मेरे को दिलवा दो, तो मैं अपना करूँगा, खाऊंगा।
और फिर मैंने कि मुझे ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी ये इतनी बेइज्जती तो मत करो, मतलब मैं अब आऊँगा आगे नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने करी तो उसने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत करी, बेहोश हो गया, इतना मारा उन्होंने। भतीजे ने, चाचा के लड़का ने, भाई लगाता था। भाई ने आपके? मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कही और गाँव वाले तमाशा देख रहे। मैंने कही ये कोई बात नहीं है भैया, मेरे माता पिता खत्म हो गए हैं, तो जाको मतलब तोड़ो ये। मैंने कही मैं सागी वर्त में कर रहे हो तो जो अपनी जमीन जायदाद को ले लो तुम, लेकिन मुझे तो फ्री कर दोगे, तू चाहे जा चाहे कैसे भी रहे। तो वो पटेल की मेरी बात दिमाग में आ गई मेरी। मैं वहाँ से निकला और दूसरा आदमी फिर मिल गया पटन ने कि मैं वो आदमी को तुमको मिलवाता हूँ और तुमको बागी बन जाओ तुम, अब पुलिस से कुछ काम नहीं चलेगा तुम्हारा। तो मैंने कि बनवा दे यार भैया, क्यों का, मैंने ऐसा रास्ता मिल जाए तो उसने मिलवा दिया बागी। उनसे हरविलास हमारे मतलब चाचा भी आए, हमारे पिताजी भी आए, उनसे भी कई गैंग लीडर था हरविलास। तो उन्होंने उनसे कही तो उन्होंने कही अरे मैंने कही साहब तुम भी मेरा समझौता करवा दो। तो उन्होंने भी ने कही ऐसे ही बहाने जिए ऐसे ही जिए, हम किसी के बीच में नहीं भूलेंगे। गैंग लीडर था बहुत कर रहा, माधव सिंह और जी मिलते जुलते रहते। मतलब माधव सिंह की गैंग थी वो? हाँ, माधव सिंह की बटालियन थी, मतलब दो बटालियन बन गई, ज़्यादा लोग होने से व्यवस्था नहीं हो पाती। यही मुरैना में ही? मुरैना में। ये किस साल की बात है? 1962? ये 62 की बात है। अच्छा, माधव सिंह की 2 गैंग बन गई थी? माधव सिंह की मिल नहीं रहती, बटालियन एक ही रहती थी। हाँ मतलब हाँ, लेकिन वो 2 भागों में रहते थे। हाँ। ऐसे कोई हमला कर देते, एक मर जाएगी, एक खत्म हो जाएगी तो दूसरी उसको वो मतलब दुश्मनी ले लेगी। अच्छा हाँ। उस हिसाब से उन्होंने 2 बटालियन बना दी। तो बना दी तो हमने बोला हमको भी रख लो कि भाई तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम्हारी छोटी उम्र है, हम नहीं ले सकते हैं भाई, तुम और किसी और दूसरे गैंग लीडर को देख लो। मैंने कहीं और देख आए किसी को, दूसरे की जगह जाने के लिए तैयार हुए। हम लौट आए वहाँ से, उन्होंने खाना वाना खिलवाया, खाना वाना खा के फिर वहाँ से हम जो हमारा ले जाने वाला था वो साथ में वो उसने कही कि चलो मैं दूसरे से मिलवाता हूँ। उन्होंने विचार किया होगा कि हमारे क्षेत्र का है, कल दूसरे गिरोह में पहुँच जाएगा तो एक ही जगह पे कल वो मारेगा। अब तो हम समझ आता करके एक ही बल उसका रेंजेस वाला है, उसी को काबू में ले लेंगे, और नहीं लेंगे तो चलाते रहेंगे 2 साल 4 साल वैसे ही, क्योंकि इतना ज्ञान तो था नहीं कि कैसे क्या होता है। उन्होंने रख लिया हमको। जिस गैंग ने रखा उसका नाम क्या था? हरविलास। हरविलास गैंग। माधव सिंह की गैंग का जो दूसरा धड़ा था बनाया गया था उसमें हरविलास मुखिया थे। हरविलास के साथ में आप आ गए? ठीक है, हरविलास के साथ में आ गए। हरविलास कुशवा था। अच्छा। और हमारा मामा भी लगता था। अच्छा। और हमारे पिताजी 3 भाई उनके परिवार में ब्याह थे। अच्छा। तो मामा लगता था हमारा। तो उन्होंने बढ़िया रखा मुझे और 12 बोर का राइफल दे दी मुझको। अच्छा। तो 12 बोर का वो तो हमको सब आइडिया मिल गया था, पीटी में वो वहाँ चलवाते थे, फायरिंग करवाते थे, वहाँ सब मिल गया हमको, तो वो जानकारी हमको पूरी थी। पर ये हथियार इनके पास थे, बागियों के पास वो हथियार, मतलब वो बागियों के पास थे वो हथियार, पुलिस पे नहीं थी। अच्छा। अब ऐसे TMC है, स्टैन है, LMG है। तो ये हथियार कहाँ से लेके आते थे बागी लोग? सब वो उसी हिसाब से मंगवा लेते थे। तब लड़ाई चल रही, तब ऐसी कोई देखभाल नहीं थी। लोग वहाँ से चालाक लोग थे तो बिस्तर बना लेते थे डबल। अच्छा, बिस्तर में बिस्तर पुलिस के लोग छुपा दिया करते थे, बेच दिया करते थे, इधर में लिया करते। क्योंकि पुलिस में भिंड मुरैना और इटावा ये लोग इधर के लोग ज़्यादा थे। अच्छा, ओके। हाँ। तो वो हथियार उसमें ले आए, कोई मतलब ऐसे कोई जासूस लग गया, पकड़ गया तो कुछ नहीं जाने दो, अगर नहीं पकड़ा निकल आया तो ले आते। तो 2000 की 2500 की 5000 की राफेल को बेच लेते वो। अच्छा, लेकिन ये तो आपकी एंट्री होगी हरविलास गैंग के अंदर। जी जी। लेकिन आपने आर्मी में क्या बताया? आर्मी से कैसे विदाई हुई? क्या वहाँ से कोई आपका राब्ता नहीं रहा? नहीं, वो तो लौट के पहुँच ही नहीं पाया। आप गए नहीं वापस? तो उस दिन से लौट के नहीं गया। आपके अफसर ने आपको कॉल नहीं किया? जो सरदार अफसर, वो तो किया होगा, घर आया होगा, कौन बताने वाला क्या। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो निकलेगा उस रास्ते से, उस पते से, मेरा जहाँ का पता था और जहाँ के हिसाब से मैं भर्ती हुआ, वो तो उनको तो पता ही नहीं था। आया होगा तो घर आया होगा जहाँ घर था। फिर मैं
तो आपने बदला लिया आपने? हाँ बदला क्या लिया। कैसे बदला लिया ये बताइए। फिर मैं चलता रहा 1 साल 2 साल, और गैंग लीडर ने बढ़िया अच्छी तरह रखा था। और फिर 4 दिन मैंने 12 बोर राइफल को बांधा था। 4 दिन के बाद में फिर मुझको स्टैंड गन मिल गई। अच्छा। तो स्टैंड गन को बांधा था मैंने। स्टैंड गन जो एक साथ जो फायर 28, करते हैं, एकदम निकलती हैं। तो स्टैंड गन भी थी उस ज़माने में आप लोगों के पास? स्टैंड गन भी थी? हाँ दोस्तों देखिए, स्टैंड बाबा ये बता रहे हैं कि स्टैंड उस 62 और 64 के दरमियान जो हथियार पुलिस वालों के पास नहीं होते थे, उस तरह के हथियार बाहर के हथियार थे, बाहर के हथियार, विदेशी हथियार जो बागी लोग थे यहाँ चंबल में, उनके पास बाहर के हथियार थे। स्टैंड गन भी उसके अंदर थी। यहाँ का कोई हथियार नहीं था। यहाँ कोई हथियार नहीं था। एक केवल मारे 3 बंदूकें थी केवल, पुलिस पर एक मारे 3 भी नहीं मिलती यहाँ। मारे 3 बस से, और कुछ कोई हथियार नहीं था। ऐसे TMC है, स्टैन है, SLR है, ये हथियार कोई है नहीं थी। सब बाहर से आते थे, खरीदे लेते थे। अब मैंने खुद खरीदे 5,000 की मारे 3 खरीदी है उस जमाने में। उस जमाने में 10,000 की। तो पैसा कैसे आता था? फंडिंग कैसे आती थी? पैसा कैसे आता था आप लोगों के पास? पैसा तो वो अपहरण कर लेते, पैसे वालों का ज़्यादा पैसे वाले होते उसको पकड़ लेते। अच्छा, उनसे पैसे लेते थे? उसके बच्चे को पकड़ लेते, या उस पे वैसे उससे फरमाश करके दबाव दे के, और उससे वो दे देता। किसी को मारते भी थे अपहरण करने के बाद? हाँ, मारते नहीं थे। वो तो पैसे के लिए लाते थे, मारने के लिए थोड़ी लाते थे। मतलब डरा के पैसे लेते? नहीं, डरा के पैसे लेना। तो आपने अपना बदला कैसे लिया ये बताइए। फिर बदला मैंने 1-2 साल चलता रहा। मैंने उनसे बताया कि मेरा बदला तो ले लूँ, लिवा दूँ, मदद करवा दूँ। तो उनको भी पता नहीं था कि बागी बन गया जी। किसी ने बताया, किसी ने, उस परिवार को नहीं पता था किसी को कि बागी बन गया। उसको 2-3 साल के बाद में पता चला कि वो बहादुर सिंह तो बागी हो गया। अरे कहीं हो जाने तो ऐसी तो मेरे पीछे 360 घूमती है। बहुत दादा टाप का था, कलेक्टर SP तो। अच्छा, जो भाई था आपका? हाँ भाई था। तो मैंने कही, उसने कहा कि हो जाने तो क्या लेगा मेरा, क्या मेरे बार उखाड़ेगा, मतलब यहाँ की भाषा क्या करेगा। उन्होंने कही कि वो बदला ले लेगा, तो मार दिया। अरे कि मेरे पास ही नहीं आ सकता है। उसका रहन सहन ही बहुत कर रहा था, ऐसे डबल बिस्तर रहता था उसका सोने का, और रहने का अलग रहता था। उसके बिस्तर पे अलग हथियार रहता था। अच्छा। और साथ में अलग हथियार रखता था। अच्छा, वो लाइसेंसी बंदूक ले रखी थी उन्होंने? नहीं, सब गुप चुप की। अच्छा, कोई लाइसेंसी थी। अच्छा। मैंने कही 3 साल के बाद मैंने उनसे बोला था, लोगों ने नहीं सुने, मेरी बात को नहीं सुना। मुझे को भी तो 20-21 साल को हो गया। फिर तो मैंने सोचा, मैंने कि बहादुर सिंह अपना दुश्मनी तो लेना चाहिए। कैसे आए, तो मैंने उनसे गैंग लीडर से बोला था। गैंग लीडर ने कोई नहीं, थोड़े और रुको, अभी तुम अपने पैरों पर ही खड़े हो जाएंगे तभी तुम ही उसका मतलब वो निराकरण कर पाओगे। वो चाहते थे कि आप ही लें बदला। मैंने और 1-2 साल और सोचा, सोच के मैंने सोचा। फिर मेरे पास ही पावर आ गए, मुझे कोई पूछने लगे, मुझे कोई इधर उधर भेजने लगे, काम करने के लिए भेजने लगे, और अपहरण करने के लिए भेजने लगे। किसी का और अपहरण, मतलब किसी को और दुश्मनी। बहुत लोग मेरे साथ, मैं फरार हुआ था तब 9 लोग थे वे, और मेरे बाद में फिर बहुत लोग हो गए, 60-65 लोग हो गए गैंग में। तो मैं भी उनमें सगन में सीनियर था, मतलब 8-9 लोगों के बाद में मैं सीनियर था। तो मुझे वो पूछने लग गए। अच्छा। सब भाई साहब कहते थे, और मैं भी दबंग था। 85 kg वजन था, और अच्छी मतलब हालत थी। तो अब मैं अपने मतलब मैं भी सोचा, एक दिन में विचार लगाया मैंने गैंग लीडर से पूछा था। मैंने कि सर बाबूजी, मैंने कि मैं खाना खाने के लिए थोड़ा ही आया हूँ, मैं तो इसलिए आया हूँ कि मेरा ये बदला आए। तो भाई देखो, बदला तो तुम ही सोच लो तुम। अब उसके साथ में रहने वाला आदमी खास प्रेमी था, वो उसको 20 साल की सज़ा पड़ रही थी। तो उन्होंने बोला कि हमारे मतलब चाचा के लड़का और दूसरे चाचा के लड़का वहाँ ब्याहे थे, तो उनका साला लगता था वो। तो उसकी 20 साल की सज़ा पड़ रही थी। उनकी एक बटालियन थी, गांव को लूट लेते दिन के 12 बजे। तो उसका प्रेमी था। तो मैंने कही, हम तेरे मतलब तेरी दुश्मनी को हम तेरी गवाहों को लौटा देंगे, तू बरी हो जाएगा। मैंने, तू हमारी शादी दे दे, हमारे इस काम को करवा दे। बोले कि जी मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवाऊँगा। तो हमने उसको, जहाँ थे उसकी गवाही हो रही थी, उसको उनको रोक दिया। वो लोग बरी हो गए। तो 15 दिन के बाद हमारे यहाँ आया कि वो, तब तो सब जीजा कहते,
क्यों चाचा के लड़का ब्याह आई तो बिन को साला लगता तो फिर जीजा कहते कि जीजा जी अब तुमने हमारा काम अच्छा करवा दिया, मैंने तुम्हारा हो गया तो हमारा भी करवा दो अब, तो चाहे जब आ जाओ तुम। मैंने फिर एक काम करने के लिए यहीं पास में एक गांव है धमकन, वहाँ एक पकड़ थी बहुत पैसे वाली थी, ये चोरी का सीट था, पढ़ाने के लिए जाता था, तो उन्होंने गैंग लीडर ने बोला था कि बहादुर सिंह वहाँ से पकड़ करके तुम ला सकते हो, मतलब अपहरण करके? हाँ, अपहरण करके तुम ला सकते हो। बच्चे का? नहीं, मास्टर का, शिक्षक का। मैंने कहा करेंगे सर, वो हमने जमा लिया, हमने किसी से बताया नहीं, फिर अपनी बात अपनी पेट में रखी, या उसको पता था या मुझे को पता था। फिर मैंने अपनी मतलब साठ के लोग मतलब जो मुझे चाहते थे, मेरे ऊपर जान देने के लिए तैयार थे, उन्हीं लोगों को मैंने 4 लोगों को छांटा था। तो वो लोग मेरे साथ में आ गए, तो वहाँ से निकल के चले आए हम चले आए तो उसके ठिकाने पहुँच गए जहाँ तो वो था। तो उसको 12 बजे की रात को 12 बजे मैंने उसको आवाज़ें लगाई, मैंने कही खाए भाई है क्या, बंधु है क्या। वो थाने का चौकीदार था, वैसे भी थाने की तरफ से चौकीदार भी था। तो उन्होंने उसकी लेडीज निकल के आई के थानेदार तो अभी घूम के गया है, और ये पुरुष कैसी वर्दी में जो कौन लोग हैं। मैंने मेरी आवाज़ को पहचान लिया, तो मैंने उसको बोला, मैंने कि बंधु मुझको जानता नहीं है, अभी 15 रोज पहले मिल के आया है तू। हाँ कि नहीं जानता हूँ जीजा जी, बोलिए। अब बोले कहा, मैंने कि काम वही काम है, वो काम कैसे होगा, उससे ही पूछा हमने कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो वो आज मैं करवा दूंगा, आज तुम्हारे काम को करवा दूंगा चाहे कुछ भी हो। तो उसको बटालियन की उसको लेके उसको ले आया अपने यहाँ कि आज एक गांव को लूटना है, और पूरी बटालियन इकट्ठी हो रही है अपनी, जो बटालियन में जितने लोग हैं वो लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं। वो उसको ले आया तो हमको शादी मिली, हमने उसको बताया नहीं कि हम कहाँ रुकेंगे, किसके यहाँ रुकेंगे, बता देना तुम्हारा आदमी आ जाएगा उससे बता देना। तो हम दूसरी जगह रुके, हमने किसी को बताया नहीं। फिर हम 4 बजे हमारे यहाँ पहुँच गया, शादी पहुँच गया हमारा, जब वो तुम्हारा दुश्मन आ गया है और कहाँ तुम कब्जे में लोगे तुम। क्वारी नदी का बहुत बड़ा बेड़ था, मैंने कि इसको मैं निकाल दो तुम। मैं टीएमसी बांधा था, टीएमसी बांधा था तब मैं 28 पे रही। वो तो मैगजीन होता है, 28 का लगा लो, 40 का लगा लो, और बड़ा लगा लो, छोटा ही रखते थे 24 घंटा, क्योंकि वो मतलब फ्री नहीं हो जाए, ज़्यादा वजन से मतलब जो है छन जाता है। तो वो आगे ठीक है गई, मैंने निकल जाना तो निकाल दो ऐसे। तो चांदनी का जो उजरा था, दिन का बूढ़ी वाला था, गर्मी मौसम था, तो हम मतलब जो है उसने निकाल दिया, वो साथ में ही था वो। तो मैंने अपने हिसाब से जो 4 साल में 5 साल में जो हमने पढ़ाई की उसकी चंबल में बागी बनने की, वो हमने अपनी की कि कैसे काम कामयाब होंगे अपन। तो हमने अपने हिसाब से बैठा दिए कि देखो भगेगा तो बज नहीं पाएगा, लेकिन तुम अपने मोर्चे में रहना नहीं तो गोली लग जाएगी तुम्हारे, अगर बजेगा तो उसी हिसाब से मैंने फिटिंग कर दिया उनको। तब एक मेरे साथ में था तो बहुत 6 फुट का लंबा था, जाति रावत था, उसी गांव का था जहाँ अपहरण करने के लिए जा रहे थे, उसी गांव का वही छाड़ी था उसका, बनिया का कोई छाड़ी नहीं था हमारा। फिर हम वहाँ से मतलब वो निकला ऐसे, ऐसे मेरे पास से रह के निकला, थोड़ी ऐसे वो था तो ऐसे निकल गया। तो मैं ऐसे निकला तो मैं खड़ा हो गया, पेड़ लगा था, तो टीएमसी हाथ में खुली थी, 40 की मैगजीन लगी थी। तो मैं इधर में खड़ा हो गया, तो पहले ही हमारा बात थी, उधर में वो खड़ा हो गया, बीच के 3 लोग वे खड़े नहीं हुए, 2 लोग 5 लोग तो थे ही टोटली। हाँ, अगला गोली चार्ज हो जाएगा तो तुम अपनी मूर्ति में रहना और तुम भजा दौड़ी मत करना। वो खड़ा हो गया तो उसे पहुँच गए, वो कहने लगा कि जे 7 फुट का आदमी अपने 6 फुट का, ये अपनी बटालियन में तो था ही नहीं जी, तो जे तुमने कहाँ से कहाँ शामिल कर लिया है कि ये नया मोड़ा आ गया है, उसको सामने मेरी तरफ नहीं देख रहा। अभी मैं तो एकदम साइड में पहुँच ही गया, भाग में पीछे नहीं मोड़ा। अब वो उसको देखते पीछे नहीं मोड़ा, तो पीछे मैं खड़ा था, गाड़ी तो खुली थी, राह लगी, उसने तैसे ही वो माने नमस्कार करी, हाथ में लाया, तैसे ही उसने बहुत तगड़ा था वो हमारे साथ ही, उसने हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ के उसको बांध लिया। फिर मैं पास में पहुंच गया तो उसने कही, अरे बहादुर भैया
अरे जी क्या मेरे साथ में हो रहा है। मैंने वो क्या रहा है, तो तुमने किया है वो हो रहा है, मैं तो नया नहीं कर रहा हूँ। वो भाई था आपका? भाई था कि मेरे साथ में ऐसा मत करो, मुझे को मारो मत, मैं तेरी जमीन जाती तो छोड़ दूंगा और तू अब आराम से रहे, और तू तुझे हाजिर रह जा, तुझे को घर ले आऊँगा और तुझे को अच्छी तरह रखूँगा। मैंने कि तेरी बातों का मुझे को सबको पता है, मैं तेरी बातों को मानूंगा क्यों, मैं नहीं मानने वाला। क्यों कि मैं माता पिता मेरे ख़त्म हो गए तब से मैंने तुझे को अच्छी तरह देखा है, तेने मेरी कभी इज्जत नहीं की है, कभी ये नहीं समझ आ गया मैं मेरे चाचा का लड़का है, मेरे बाबा का लड़का है, तो मैं इसको माता पिता ख़त्म हो गए तो इसको अच्छी तरह रखो, तो वो तो तुमने कभी सोचा ही नहीं। तो मेरे क्या मैं क्यों सोचने लगा। अब मुझे पता पड़ गया है कि छोटी बहन थी मेरी, तो उसने ही मतलब वो बहन को पैसे ले गए और दूसरी जगह मतलब विदा कर दिए, ऐसे पैसे ले लिए, किसी से धन ले लिया, शादी कर ली उसको? तो यही जोरा में ही है, अभी खत्म हो आपकी गई। सगी बहन की? सगी बहन खास। अब एक भाई बहन थे अब। तो उसको बेच दिया उसी ने खुद। तो ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कोई कथा मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि टेंशन में कुछ नहीं बोला मैं उससे। उन्होंने बांध लिया, बांध के हम चंदे मैंने कि वो जो साथ में था उसका सियाडी हमारा, उसको भी साथ वो साथ में ही चला। जाके वो एक लड़का साके का था, तो उसको उसने वैसे बना था, वही डांट रहा था उसको, रस्सा को। उसी ने उसको कह दिया मैं तुझको 50,000 रुपये दूंगा और तेरी जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा, मुझको यहाँ से इस फंदी में आज छुड़वा दे। तो भाई ने बोला? उसने वो साथ से बोला वो भाई ने। हाँ। हम आगे पीछे चल रहे थे, अब तो समझ गए, क्योंकि वो तो फिर समझ लेते हैं सब बात को। अब पूरे दिन सोने का है, पूरी रात सोने का है, तो फिर आपको सुस्ती आ क्यों गई, हाल ही तुमको नींद क्यों आ गई। अब यहाँ 8 बजे हैं, 9 बजे का टाइम है और शाम का, और तुमको सुस्ती आएगी। तो साके का लड़का कहने लगा कि भाई साहब कहते कहते ऐसा करो, अब तो अपन जंगल में आ गए, अब ऐसा करो, अब तो आराम कर लो, तो सवेरे चलेंगे। अब तो मैंने कि सवेरे नहीं चलेंगे। वो जो रावत का उसने पकड़ा था, रावत का लड़का था, उसने ये कह दिया कि भाई साहब तुम समझ गए, तुम तो मुझे बहुत पुराने हो। मैंने कि पुराना था हूँ, मैं समझ गया कि इनकी कोई साठ गांठ हुई, अगर हम इसको सो जाएंगे, इसको आराम करेंगे तो निकल जाएगा, अपने हाथ से निकल जाएगा। मैंने तो कही अब मैंने कहा अब क्या इसको मारो, मैंने कह दिया तो देख लो कोई जगह देख लो। तो वो जगह देखने के लिए गए हम दोनों, और बातचीत हो गई। मैंने कि आराम करने के लिए जगह देखा है, मैंने आराम करने की जगह है कि नहीं है। पर और लोग साथ में लोग चिंतित कहेंगे, मैंने कहा अच्छी तरह रहना, भग नहीं जाए। ऐसे आए मतलब समाज में दोनों बात करके और उसके ये नार में डाला। तो पहले उनकी तवजिया ढुलनी की ज़्यादा शौक रहती थी, उनके 2 रुपये निकली थी, ले लिए। कहा कोई क्यों मार रहे हो मुझे, ऐसा मत मारो बहादुर भाई, ऐसा मत करो मेरे साथ में। मैंने कि मैं ना कर रहा हूँ, समो कर रहा है, आपने क्या किया मेरे साथ में वो ही हिसाब हो रहा है। तुम्हारा मौका लगा तुमने कर लिया, मेरा मौका लग गया मैं कर रहा हूँ। तो मैंने उसको मतलब पूरा मैगजीन उसको पूरा पार हो गया, खाली कर दिया था? खाली हो गया पूरा। तो आपने कोई पहचाने में लाग नहीं छोड़ा कि कोई आपने अपने हाथों से मारा? अपने हाथों से मारा, मैगजीन अपने अपने हाथों से डाल दी भाई के ऊपर? भाई के ऊपर। अब उसके बाद में एक वो हम जगह देखे आए। कितनी गोलियां लगी होंगी मैगजीन जब आपने खाली की तो भाई के ऊपर? कम से कम लगी होंगी तो मेरा अंदाज है, कम से कम लगी होंगी तो 30-35 गोलियां तो लगी होंगी। चेहरे पर, पेट पे, पूरे पे कोई चेहरा पहचानने लाग नहीं था। अच्छा। सब बिल्कुल बराबर। वहाँ से करके हम और बटालियन थी तो उनको आवाज़ आई, रात लगी, तो सोचे कि घेरा हमारे ऊपर डल गया, तो वो लोग बजने लगे। हम भी वहाँ से चले गए। फिर मैंने कि अब आराम, मैंने कई बार साथ किसी लड़का से मैंने कि अब भैया तुम आराम कर लो, कितना करना है तुमको। अब जैसे हम तो फिल्मों में हम देखते हैं कोई बड़ी घटना होती है तो जो उस घटना को अंजाम देता है एकदम से वो चर्चा में आ जाता है आदमी। तो आपका नाम भी क्या इसका बहुत चर्चा में आ गया? वो तो चर्चा में तो बाद में आ गया, पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि बहादुर सिंह फरार है। इसके बाद में फिर हम चले आए हम कि भैया कल ही आया था, दूसरी गांव में रहता था वो, गांव सुजरमा में, कैलाश के पास में आ गए। तो वहाँ पूरे माल को भरे ले जाता था बैलगाड़ी पे कूनो नेशनल पार्क के पास? नहीं, सुजरमा गांव है, सुजरमा। अच्छा। हाँ, क्वारी के किनारे। अच्छा। तो पूरे माल को करे कराए को भर ले जा। बहुत दमंग था, दिन के 12 बजे लड़कियों बेइज्जती कर देता और लूट लेता और गांव को लूट लेता, बहुत आतंकी था।
और फिर वो उन्होंने खाना बनवाया चाचा की। मैंने कहा अब कोई नहीं आएगा तो मैंने कही खाना बनाओ और हमको खाना खिलवाओ। बढ़िया अब इन्होंने बढ़िया खीर बनाई और पूड़ी बनाई, जो बनाया उनकी व्यवस्था थी वो उन्होंने खाना खिलवाया। फिर उनको बता दिया बाद में, खाना खाने के बाद में, फिर वो तो मार दिया। तो सब बूढ़ी डोकरा अब इन्हों भैया जे होती इतने हमारे प्राण बताए। वो डोकरे रोज लट दे के और सब माल को भर ले जाता था। फिर वहाँ से घूम के वहाँ आए, मतलब जहाँ हमारी बहन को मतलब उन्होंने बेच दिया था, तो बहन को बुलवाया हमने। तो बहन और बहन सब पहुँचे तो उनको कुछ थोड़ा बहुत हमारे पास था उनको दे दिया, बहन उनको को बता दिया। बहन को दे दिया। बहन को तो मैं फरार हुआ, शुरुआत में हुआ तब 4 दिन रहा था, लेकिन बहन से नहीं बोला मैंने, बहन से बता दिया मैंने कि मैं बागी बन रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत करी नौकरी कि मैं मजदूरी करेंगे, हमारे पास ज़मीन जायदाद काफ़ी है, तुम कहीं में जाओ, तुम तो आराम से रहो। मैंने कहा नहीं, मैं तो बागी बनूंगा। मतलब बहनोई आपके सही आदमी थे? बहुत सही था। जहाँ शादी की थी बहन की वो ठीक आदमी थे? बहुत बढ़िया आदमी था, अच्छा परिवार था। अच्छा। लेकिन वो बहन में और बहनों में अंतर था, एज में, उम्र में। और वो 50 साल की फिर का था, अच्छा। बहन 20 साल की फिर की थी। अच्छा। तो उसमें मतलब जो है उम्र में फ़र्क बहुत था। वो मतलब काला था, क्योंकि पैसे खर्च कर रहा है तो वो तो हाँ, पैसे देके बहन को ब्याह किया था। हाँ, तो वो चीज़ खिल्ली तो वही थी, वो तो इशारा करते थे आप हाँ, लोग? इशारा थे वो। आवाज कैसे निकालते थे आप लोग? आवाज़ वैसे ही निकालती थी, मतलब तब तो दमदारी ज़्यादा थी, अब तो उतनी दमे है नहीं। जब वैसे मतलब देते थे खिल्ली, तो वो खिल्ली को मतलब खिल्ली की पूछताछ करते थे, खिल्ली देते थे। अच्छा। ऐसे मतलब जंगल में तो बहुत खर्री हो जाती, और तब जवानी थी, ये वजह से जोर नहीं तो है। उधर से आपका फिर साथी इशारा करता था? हाँ, वो इशारा करता, फिर उसकी पूछताछ होती थी कि आप कौन, क्या नाम है, तुम्हारे साथ में कितने लोग हैं। हाँ। तो सबने की, क्योंकि खुफिया पुलिस जाके और वो भी ऐसा ही कर देती थी, ऐसे ही मतलब अपना जाल बिछा के वो गोली चला लेती थी, मुठभेड़ कर लेती थी। तो वो सब मतलब हमको आइडिया वो सब सिखाया जाता था वहाँ। सन 65 में इनको एक फिरौती के बदले 3.5 लाख रुपए मिले थे, और बाबा कह रहे हैं कि 10 लाख भी मिलते अगर सिफारिश नहीं लगाई गई होती तो। 10 लाख मिलते। और ये कह रहे हैं कि आज के कितने, आज के आज की तारीख में करोड़ों रुपए की रकम तब फिरौती मिली। करोड़ों से भी आगे थी। सोने का भाव 90-100 का था तब। 90-100 रुपए? मैंने खरीदा है 60 रुपये तोला, और आज 1 तोला 1 लाख का है। 1 लाख से नीचे नहीं मिल रहा, ऊपर ही मिलेगा। और वो सिक्का नहीं है अब, वो सिक्का पहले था। तो अब लगा लो इतनी रकम का कितना सुनना आता था। 2 रुपए के लिए शुद्ध घी मिलता था रही का। तो सब मतलब वो बात तो वहीं घूम के आ गई। घी आज 1000 रुपये किलो हो गया, और सुनना 1 लाख से ऊपर पार कर गया। तो सब चीज़ें पार होती चली गई। फिर चंतारा हमारा वही तो फुल पावर रहते थे हम। और मैं ही सब पूरे गिरोह में पढ़ा लिखा था, 5वीं क्लास तक मैं ही पढ़ा था, और कोई नहीं था। तो मैंने मतलब दगा धोखा किसी कभी नहीं किया, किसी से धोखेबाजी का काम नहीं किया है, किसी से गलत बोला नहीं है। और किसी के साथ में सब मेरे पास ही सब रहता था। खाना खाने का पैसा किसी को देना है, किसी को लेना है, क्या खर्च करना है, सब पूरा मेरे हिसाब में रहता था। फिर ये भाई जी आ गए यहाँ चम्बल में, तो हमारा उधर में चल रहा था। भाई जी वहाँ ये चम्बल में है नहीं, ये डॉक्टर SN सुब्बाराव, अच्छा, भाई जी कहते अरे, हम। तो उन्होंने देखा था तो बहुत अत्याचार हो रहा था, बहुत गैंग लीडर थे, बहुत गिरोह थे। माधव सिंह ले, पुतली बाई पहले मर गई। हम सरेंडर के किस्से पे लाखन सिंह पहले मर गया था। पहले आप इनके बारे में बताइए, पुतली बाई माधव सिंह के बारे में बताइए, कैसे थे ये लोग, कैसे देखते थे? माधव सिंह के साथ में तो हम रहते ही थे। हाँ, कैसे थे माधव सिंह? माधव सिंह तो 6 फुट के लंबे थे, बहुत पढ़ा लिखा था, पहले मास्टर था, फिर मास्टर के बाद में डॉक्टरी करी, डॉक्टरी के बाद में ऐसा ही अन्याय उससे हुआ था, इसीलिए वो बागी बना। ऐसे ही उसके साथ में हुआ, उसकी बहन के साथ में बेइज्जती करी। अच्छा। तो वो इसी कारण से वो बागी बना। और पुतली बाई की कहानी क्या है? पुतली बाई तो तब 65 से पहले खत्म हो गई। तो वो पुतली बाई कैसे बागी बनी, क्या कहानी? फूलन देवी कहानी है, वैसी कहानी है, कुछ अलग कहानी? फूलन देवी की में और पुतली बाई की तो बहुत फर्क है। हाँ। पुतली बाई की अलग थी, पुतली बाई की कहानी अलग थी। पुतली बाई बहुत शानदार मतलब बाकी थी, और फूलन देवी की तो बेइज्जती की कहानी थी, उसकी बेइज्जती हुई है, इस कारण से बागी बनी। तो फूलन देवी की चीज़ अलग है और पुतली बाई की चीज़ अलग थी। क्या हुआ पुतली बाई के साथ? पुतली बाई तो गैंग लीडर थी। अच्छा। कहते हैं एक हाथ नहीं था उनका? एक हाथ नहीं था उनका? क्या? पुतली बाई का एक हाथ नहीं था?
हाँ पुतली बाग गोली चली थी, गोली में चला गया, गोली लग गई थी हाथ गोली लग गई ना, गोली में चला गया उसको एक हाथ, फिर भी अच्छी मतलब हाड़ थी उसकी। पे। वो बहुत दिन तक गोली लगने के बाद शनि मंदिर में थी, तो शनिचरा मंदिर में छुप के रही थी। वो खत्म भाई था, हम गए थे बाद में कि यहाँ मुठभेड़ हुई है, यहाँ मतलब मारी गई पुतली बाई, अच्छा, एनकाउंटर मारी गई थी वो। एनकाउंटर। माधो सिंह ने सरेंडर किया था। माधव सिंह तो हमारे साथ हैं, उन्होंने भी सिलेंडर करवाया ये। हाँ, अब यहाँ से अब नई सृष्टि अब तुमको बताते हैं माधव सिंह की। माधव सिंह को मतलब उसकी बीमारी हो गई थी, उसकी टीबी की, माधो सिंह। तो वो उसको आदत तो पहले ही थी पीने की, खाने की, हाँ, क्योंकि वो उसमें रहे तो उन्होंने खाने पीने की आदत थी, और खाने पीने की आदत के हिसाब से उनको बीमारी लग गई। उनकी काफ़ी राइवल थी, और सब मिला के कम से कम 130-35 लोग थे पूरे गिरोह में, हम सब मिला के दोनों बटालियन। तो उनको बीमार हो गए थे, तो उनको 1 लाख रुपए दे के, और उनको उनका रिश्तेदार था बॉर्डर पे कोई कर्नल है, तो उनके यहाँ चले गए रिश्तेदार के यहाँ, उन्होंने उनका इलाज करवाया। तो वहाँ से ही मतलब माधव सिंह ने देखा था, वहाँ मेरा गांव मेरा देश की पिक्चर चली थी, तो उसको देखा था माधव सिंह ने। तो भगवान का जो समय होता है मिलने जुलने का, ऐसे आप हमसे मिल गए, तो ऐसा कोई टाइम होता है तभी मिल पाते हैं, बार बार तो ही मिल पाते हैं, खुद से करने तो नहीं मिलते हैं, वो तो समय होता है तब मिला देते हैं भगवान। तो उन्होंने वहाँ थे, उन्होंने देखा था वो समर्पण हो रहा है मेरा गांव मेरा देश, मेरा गांव मेरा देश में। उन्होंने कहा अगर एक चंबल घाटी में अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। तो उन्होंने फिर भाई जी और सब इकट्ठे हो गए, मिल गए। एस एन सुब्बाराव जी, भाई जी वो माधव सिंह, सब लोग इकट्ठे हो गए। मोहर सिंह नहीं हुआ, मोहर सिंह तो बाद की बात है, बाद में चर्चा हुई है, पूरा काम हो गया था। माधव सिंह फिर वहाँ गए थे, जयप्रकाश नारायण के यहाँ गए थे, भाई जी और माधव सिंह और जो मिल के सब। अच्छा, पूरा उन्होंने भूमिका तैयार की। हाँ, भूमिका तैयार करी इन्होंने। तो जी तो बहन जिनके पास तो 3 लाख का वारंट था सरकार का मानने का, पुलिस का, माधव सिंह के काज। तो उन्होंने अपना नाम राम सिंह रख दिया, उन्होंने माधव सिंह नहीं, पहचान में नहीं है कि मैं माधव सिंह हूँ, मैं बागी हूँ, ये कुछ नहीं है। उनको तो बाद में पता लगता है। फिर उन्होंने बताया फिर कि वो चंबल घाटी में कैसा हो सकता है, बोलिए राम सिंह कहते थे कि चंबल घाटी में तो मैं बताऊँ कैसा हो सकता है। पहले उन लोगों को जेल से छुड़वाओ, 60 में जो समर्पण किया उन लोगों को, तब समर्पण हो सकता है, लोगों की सच्चाई आ सकती है कि देखो वो लोग छूट आए 10 साल में, तो मैं 5 साल की बात करूँगा। फिर ये लोग मुख्यमंत्री प्रकाश सेठी से मिले, ये सब जयप्रकाश नारायण और सब मिल गए, और प्रकाश सेठी से बातचीत की। तो प्रकाश सेठी ने कह दिया कि वो करवाइए, आप समर्पण करवाइए, भाई जी से बोल दिया। तो समर्पण करवाए तो अपना कुछ तो दो हमको, क्या क्या करना है, तो परिवार की सुविधा होना चाहिए, और जो उन्होंने परेशान करे उनको भी सुविधा होना चाहिए। ये भाई जी ने और माधव सिंह ने पहले पालन कर लिया। तो फिर जाके बाद में इंदिरा गांधी के पास गए। अच्छा, उन्होंने मना कर दिया कि काम में मैं सब में तैयार हूँ, सब में हस्ताक्षर तैयार। इंदिरा गांधी जी पे नहीं जाऊंगी। अच्छा, इंदिरा गांधी जी ने बोल दिया। इंदिरा गांधी ने मतलब ये बोला, जब आत्मसमर्पण की बात आई तो जयप्रकाश नारायण एंड एस एन सुब्बाराव जी और ये लोग जो माधव सिंह थे, माधव सिंह भी कहते इंदिरा गांधी के पास गए, जो उस टाइम प्रधानमंत्री थी, सॉरी। और इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं सारी सहूलियत देने के लिए तैयार हूँ, पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं मंच पर नहीं आऊंगी, समर्पण होगा, उन्होंने ये मना कर दिया। तो प्रकाश सेठी ने मतलब कह दिया। तो प्रकाश सेठी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, बहुत अच्छे आदमी थे। तो उन्होंने प्रकाश सेठी ने बोला था, और जयप्रकाश नारायण के हमको कैसे पता चला कि चंबल घाटी में ऐसा हो सकता है, ऐसा कौन आदमी। तो मैंने माधव सिंह ने बोला था कि मैं तो बोल रहा हूँ ना कि तुम कौन हो, तुम इसने एक आदमी को सिलेंडर नहीं करवा सकती है, और पूरी चंबल घाटी में जो बागी हैं उनको सिलेंडर कैसे हो सकती है, मैं बताऊंगा कैसे होगा। मैं वहाँ एक जंगल में, एक ठेकेदार जंगल में कूप कटाता है, उसके यहाँ मैं रहता हूँ, मैं खाना वाना बनवाता हूँ लोग बागों से, और उनकी देखभाल करता हूँ, लिखा पढ़ा करता हूँ। जंगल में बहुत बड़े बड़े कूप कटती पहले। तो उन्होंने मतलब बता दिया कि मैं ऐसे। तो तुमने कहा, मैंने देखा है, मैं उनसे बातचीत करना न तो ही कह रहा कि मैं खुद ही बागी हूँ, अभी नहीं कह रहा, अब कहेगा, कहने वाला है अब। उन्होंने पर वही बात पूछ के तो तुमने देखा है कि हाँ समर्पण हो जाएगा, और मैं कम से कम 250 लोगों को तो समर्पण करा ही दूंगा। 250 लोगों का उन्होंने वादा कर दिया कि 250 लोग तो मेरे हाथ में मैं करवा दूंगा, क्योंकि बुने की बटालियन, हमारी बटालियन,
और उनके हथे थे मानने वाले हथे थे 2-2.5 आदमी का उन्होंने वादा किया था। हम तो खुद भी तंग आ चुके थे माधव सिंह। उन्होंने बोला कि उस आदमी से खास आदमी से मिलवाइए, तो खास आदमी तो मैं ही तो हूँ खास। और उन्होंने बताया कि तुम्हारा नाम माधव सिंह से मिलवाओ। मैंने कही जयप्रकाश नारायण ने प्रकाश सिटी माधव सिंह से मिलवाओ। उनका बड़ा नाम था, 2 लाख 3 लाख का वारंट था उनका, 1.5 लाख का यहाँ का और 1.5 लाख का वहाँ का राजस्थान का। उन्होंने बताया कि मैं माधव सिंह हूँ, मेरे साथ में गलत नहीं होना चाहिए। पहले मैंने बोल दिया कि मैं गलत नहीं होना चाहिए मेरे साथ में, मैं ही माधव सिंह हूँ, वो मैं ही समर्पण करा सकता हूँ जी। फिर वो पूरा मतलब उन्होंने बजट बना लिया, मतलब भूमिका सेट कर दी माधव सिंह ने पूरी। उन्होंने पूरी भूमिका सेट करके मुख्यमंत्री से सवारी से लेके 1 अप्रैल में निकलवा दिया पेपर में। दैनिक भास्कर पेपर चलती था, नव भारत दैनिक भास्कर के चमला घाटी में 14 अप्रैल को समर्पण होने जा रहा है, फाइनल हो गया। साल 72 14 अप्रैल 1972 1972 14 अप्रैल 1972 में सब लोगों में सन्नाटा छा गया। हमको जंगल है, हमको क्या पता, पर उसमें रेडियो ने बोल गया कि ऐसे ऐसे। अब वो कहते 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल मनाई जाती है, 1 अप्रैल मजाक करिए, तो किसी ने मजाक कर दिया है, तो मजाक चल रहा है, मजाक में ले गए लोग। वो यहाँ मतलब मुख्यमंत्री ने जगह जगह वो खाली हाथ पुलिस और सब व्यवस्था में सामान मतलब वो खाने पीने का और टेंट लगवा दिए पूरे सब इकट्ठे हो। माधव सिंह उधर में, हमारी गिरोह उधर में था विजयपुर क्षेत्र में, तो विजयपुर में जहाँ बहुत बड़ा मतलब वहाँ स्टेशन है, तो बटालियन रहती है, बहुत कम से कम 2000-4000 लोग रहते हैं 24 घंटा। थे वो हमारे देखने वाले लोग कह रहे थे कि माधव सिंह तुझे घूम रहा है 24 घंटा, देखने वाले तो कहेगा ही। अब तुमने मुझे को देख लिया तो कहीं मिलूंगा तो आप कहेंगे ही कि तो बहादुर सिंह वो गांधी आश्रम में मिले थे। तो उन्होंने कही कि अरे कि हमारे गैंग लीडर ने कही अरे कि वो तो बीमार है और उसको तो यहाँ परेशानी में अभी 3 लाख रुपये अभी भिजवाए हैं, तो बीमारी में वो बता दिया। फिर उन्होंने कहीं हमको मिलवाओ, वो हमको खोजने के लिए फिर रहे कि हमको मिलवाओ उनसे। तो वो गाड़ी में बैठ गए, पहले जीप चलती कपड़े वाली, तो उसमें बैठ गए हमारे यहाँ पहुँच गए। तो गए तो मैं मुखबर है तो पुलिस का, उन्होंने सब लोग कहे वो तो सब लोगों की जीप पे यही रखा था कि पुलिस के मुखबर है, ये तो कुछ वादा करके आए, किसी को भरोसा नहीं दे। अच्छा बाने नो कोई बाकी 4 तो दमाद है फरार माधव सिंह की, पर वो जेश की में से पहले ही 8 दिन पहले मर गए माधव सिंह मुठभेड़ में। 4 दामाद 4 दमाद जाके गले था भैंसरोली के शिकरवार, चारों मर गए। 4 मर गए, मुठभेड़ 18 लोग मरे सरेंडर से पहले। सिलेंडर से पहले। उन्हीं के ऊपर उन्होंने ये बीड़ा उठाया था कि मैं सबको हाजिर करवाऊंगा, लेकिन वो 8 दिन पहले खत्म हो गए। तो एनकाउंटर क्यों हुआ? जब सरेंडर की बात चल रही थी तो एनकाउंटर क्यों किया गया? नहीं तो वो तो पुलिस के कब्जे में पहुंच गए, तो वो तो पुलिस की कब्जे में, वो तो पुलिस का करेगी। तो वो तो पहले ही नहीं, कुछ बात नहीं हुई थी, उसके पहले ही ये काम हो गया था। तो फाइनली इंदिरा जी आई कि नहीं आई? नहीं आई। प्रकाश सेठी आए थे, जयप्रकाश नारायण आए थे, और भाई जी थे, भाई जी डॉक्टर एस सुब्बाराव जी। श्रीकांत सेठी या प्रकाश सेठी? नहीं, प्रकाश चंद्र सेठी, प्रकाशन सेठी वही मुख्यमंत्री थे। 14 अप्रैल 1972 में वही मतलब यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। दोस्तों ये जो 14 अप्रैल 1972 की जो तारीख है, ये एक मील का पत्थर है बागियों के इतिहास में, इस मुरैना की धरती का, चंबल की धरती का, क्योंकि इसी आत्मसमर्पण ने एक लकीर खींच दी थी। इसी आत्मसमर्पण के बाद जो डकैतों का जो नया इतिहास लिखा गया, जो बागियों का नया इतिहास लिखा गया, उसमें कमी आनी शुरू हो गई इसी आत्मसमर्पण के बाद। मैं सही कह रहा हूं? इसमें मेहनत सब भाई जी की है, डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव जी की मेहनत है, और लोगों ने मदद तो फिर पूरे लोगों ने करी है। जोरा ने पूरे ने मदद करी है, और जोरा तो हमारा, मैं बहुत देर दूर तक भाई जी घुमा लाए मुझे, तो इंडिया से बाहर भी घुमा लाए जिले वहाँ तक। पर वो इंडिया में जोरा पहले देखते हैं, ग्वालियर मुरैना भिंड कोई नहीं जानता वो जोरा, जहाँ 654 लोगों ने हथियार डाले थे। उस दिन माहौल कैसा था जब 654 लोगों ने हथियार डाले इसी जगह पे गांधी सेवाश्रम में? तो मतलब कहाँ हथियार डाले थे, किस जगह पे बताइए मुझे? वो तो जगह यही है, यही है, मतलब ने थोड़ी चेंज है गई है, तो 2 किलोमीटर दूरी पे, पर कोई ऐसा ही है मैदान है, ऐसा ही चबूतरा बना है बस। अच्छा, ये चबूतरा, चबूतरे पे अधिकारी लोग थे? चबूतरा वैसे ही मतलब मिट्टी का बनवा दिया था, चौड़ी मैदान में जमीन दी सरकार ने,
हाँ और मिट्टी का बनवा के उसको और चारों तरफ मतलब बांस गड़वा दिए और एक तरफ खाना माना की व्यवस्था, एक तरफ जनता के लिए पानी नहीं पुजा। इतनी जनता जुड़ी, समर्पण हुआ उस दिन 14 अप्रैल को, बहुत ज्यादा जनता जुड़ी, लाखों से ऊपर, इतनी जनता जुड़ नहीं सकती है कभी। और टोटल कितने बागी थे? टोटल जहाँ समर्पण हुआ 260 का 260 लोगों ने 14 अप्रैल को हथियार डाले थे, 260 लोगों ने। तो उसके बाद और भी लोगों ने हथियार डाले फिर? हाँ, उसके बाद में और लोगों ने पूरा टोटल 654 का है, पूरा 654 का टोटल है। फिर यहाँ से हाजिर रह गए और चले गए, जिले में पहुँचे। मोहर सिंह एक दिन पहले पहुँच गया। हम मतलब सरकार ने आदेश दे दिया कि माधव सिंह ने कही, माधव सिंह क्या कहते तो वो माने नहीं पड़ेगी, भाई जी कहेंगे थे, और भाई तो फुल पावर है। माधव सिंह ने कही हमारी पलाटी को 2 दिन और घूमने के लिए दे, वो 2 दिन और घूमे लेंगे, वो 16 को हम हथियार डाले, 2 दिन और दे दिए उन्होंने जी। पहले पहुंच गए वहाँ जेल में, सब लोग इकट्ठे मतलब जो हुई सबने को आदेश करो, सबने मिले, सब इकट्ठे करेंगे और जी हाजिर भाई। उसके बाद में जेल में पहुंचे, हमारे साथ में पीछे थे मुख्यमंत्री पहुंच गए। अच्छा, प्रकाशन सेठी तो निकले बैरेंगे में थे, ऐसी बैरेंगे ऐसी तो निकले हुए। तो बोले कैसी है, कैसा अच्छा वातावरण है, क्या आराम है, मुख्यमंत्री ने बोला था। सब लोग नजदीक है, खड़े हैं बात करते हुए। तो अच्छा, आपका हालचाल पूछा? हाँ, जेल में कैसा माहौल? मोहर सिंह ने और बिंद कही अधिक साव है तो मच्छर तुब खाए चले, बहुत गर्मी है, ना पंखा है ना कुछ, पंखा को सिस्टम ही है। तो गाँव तो पंखा कहाँ है, पर व्यवस्था रहती थी। फिर चालू हो रही तो लाट ही नहीं आती, वैसे तो बहुत कम लाट ही, पर बड़ी सिटी में जेल में जी तो व्यवस्था थी। फिर उन्होंने मतलब मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया कि इनको 20 क्लास की व्यवस्था में रखा जाए और यहाँ ही हाई कोर्ट बनेगा, यहाँ ही मुकदमे चलेंगे और सबसे बड़ा मुकदमा कबूल कर लेंगे। सबसे बड़ा मुकदमा होगा तो सब मुकदमा रजिस्टर कर दिए जाएंगे। उस मुकदमे में जो सजा पड़ेगी 20 की, फांसी की, क्या पड़ेगा, मतलब एक ही दंड मिलेगा जो सबसे बड़ा अपराध होगा उसके? हाँ, सबसे बड़ा अपराध को स्वीकार कर लूँ, मतलब हर अपराध मैंने का किया दंड है, नहीं मिलेगा। हाँ। कि मैंने किया है जी, बस। और सब रजिस्टर पूरे। फिर वो जो सब हुआ था वहीं मुकदमा चले, वहीं 20 क्लास की व्यवस्था रही और मुख्यमंत्री ने मतलब आदेश दे दिया कि बच्चों को, इन परिवारों को पुनर्वास दिया जाए और जो परेशान करे उनको भी दिया जाए। तो बाबा टोटल कितना समय जेल में बिताना पड़ता था आत्मसमर्पण के बाद कि मतलब जेल से बाहर आ सके? जेल के बाहर नहीं आते, जेल के बाहर तो आते थे, ऐसे ही आते थे, मतलब ऐसे इधर से गाड़ी ले जाती थी हमको हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का मतलब ये 4-5 महीने के बाद कानून बनाया सरकार ने कि अगर जिन लोगों को रहा मतलब जाए हॉस्पिटल के तो इधर से गाड़ी में भर के ले जाती, पुलिस साथ में जाती। नहीं, वो बोल रहे हैं कि कितना दंड मिला कि किसी एक बागी को कितना? फांसी की सजा, मोहर सिंह को फांसी की सजा हुई थी। अच्छा। और बाकी को ऐसे मेरी 80 साल की हुई थी। 80 साल? हाँ, तो मेरी वो सबसे बड़ी सजा, उसमें अलग अलग मतलब में धारण में अलग अलग सजा। शादी ब्याह हुआ, जो लोग जवान थे उस समय जिन्होंने हथियार डाले, जिनकी उम्र 25 साल 26 साल थी, क्या बाहर निकल के उनकी मेरी शादी? 32 साल थी तब। तो आपने क्या शादी की नहीं की? हाँ, मैंने शादी कर ली। तो मेरी कहाँ शादी हो गई, परिवार कहाँ है? बीवी है, बच्चे हैं, नाती हैं, पंथी हैं, सब है। कहाँ है? अच्छा, घर गाँव में, गाँव रीजन। अच्छा, मतलब सबका पुनर्वास सरकार ने किया और कुछ पैसे भी दिए सरकार ने? हाँ, बस वही 2-2 ढाई रुपए के बाद दे दिए, 2-2 कुंटल गेहूँ दे दिए और कुछ नहीं किया है। और सरकार ने फिर बाद में और वैसे लोग आते तो इनको 15 एकड़ जमीन मिल गई, ऐसी लाने के पटवारी के दावा लेते उन्होंने उनके लिए कर दिया। 15 एकड़ जमीन भी मिली कुछ को? सबको मिली है 15 एकड़, मुझे भी मिली। आपको? हाँ, पर मेरे लिए कापड़ मिली कहीं। कहाँ मिली आपको? पुलिस तरह गाँव है उसमें मिली। दोस्तों, जितने बागी थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया सबको 15-15 एकड़ जमीन सरकार ने दी थी। पुनर्वासी मिला था, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का आदेश था, बड़ा पढ़ाए लिखाए, छात्रवृत्ति मिली और नौकरी का भी मिला। लेकिन किसी के भाग्य में पढ़े लिख गया वो नौकर बन गया, नहीं पढ़े लिख पाया। तो क्या आप अपने बागी जीवन से संतुष्ट थे या एक सामान्य जीवन से संतुष्ट हैं? अरे देखो, ये तो मोड़ है कि किसी मोड़ पे क्या चर्चा हो रही है, क्या मुसीबत आ चुकी है, उसको कैसे पार किया जाए, या समझदार होगा तो उसको पार कर सकता है। मैं भी समर्पण होने के बाद में मैं भी परेशानी की स्थिति में जी रहा हूँ, अब भी मैं परेशानी में जी रहा हूँ, लेकिन मुझे को पता है, मैं 10 साल उसमें देख आया, पूरा चंबल घाटी में घूम लिया कि क्या करने से क्या होता है। लेकिन भाई जी ने जो करवाया है चंबल घाटी में, वो शायद है कि कोई नहीं करवा सकता।
ये मतलब जो है भाई जी ने करवाया, भाई जी का ही मतलब जो है पूरा मेहनत उन्हीं का है। ये भाई जी एस.एन. सुब्बा राव जी हैं। डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी ने, हाँ। डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी ने करवाया, वो कोई चंबल घाटी के लिए नहीं करवा सकता है। और मैं तो अब भी मैं परेशानी से जूझ रहा हूँ। मैं पर यही गाँव में भाई जी के आदेश पे मुझे भाई जी ने यही कही कि देखो सबसे बड़ा तुम्हारा संतोष धन है और सगत धन धूल समान है तुम्हारा, संतोष करते रहो कभी न कभी। तो मेरा भी छोड़ा और कुछ मेरा रट्टा नहीं है, मेरा एक जमीन का रट्टा है केवल। तो मैं उसको पार नहीं कर रहा हूँ, उसको भाई जी की बात लकीर को मैं पार कर दूं तो मैं वही रास्ते बन जाऊँ, तो फिर मेरा समर्पण होने का मतलब ही क्या रहा? क्या भाई जी का आशीर्वाद का मतलब रहा? तो मैं तो भाई जी के आशीर्वाद को पूरा कर रहा हूँ कि मैं मतलब मेरा परिवार, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, नाती बड़े बड़े हैं, और तुम जैसे तो मैं नाती हैं बड़े मोड़ा के मोड़ा, और पंथी हो गए। तो भगवान की कृपा से वो सब बात के आनंद है, पर वो एक ही टेंशन है मेरा जमीन वाला बस। और किसी दिन मतलब होगा तो बड़ा काम होगा, छोटा तो होगा ही नहीं। क्या है बता दीजिए। क्यों मार दाड़ू होगी? अच्छा। क्यों बोलो छोड़ नहीं रहे उसको जमीन को? अच्छा, कब्जा कर रखा है। कब्जा कर रखा है दूसरे ने, मेरे नाम जमीन है, तो बोलो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो किसी न किसी, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद मेरे बच्चे हैं वे करेंगे, नाती करेंगे। तो पुलिस के पास नहीं है? पुलिस कोई जोड़ी नहीं थी, सरकारी दूसरी है, सरकार कांग्रेस की बैठी है। वो तो नो कहते हैं तुम्हारी अपनी सरकार से प्रार्थना करो, उनसे मांगो ना। वो तो भाजपा के लोग कह देते हैं ना, उन्हीं से मांगो, उन्होंने हाजिर करवाया तुमको, हमने तो करवाया नहीं है, हमने तो तुम्हारे हाथ जोड़े नहीं है। तो मैंने बात तो सही है सर, सरकार चली गई कांग्रेस की, कांग्रेस सरकार की बात जा रहे देखो कभी समय आएगा कांग्रेस सरकार बनेगी तो काम बन सकता है। और नहीं, भाई जी ने तो बहुत अच्छा काम किया। चंबल घाटी में बहुत अपहरण हुए, बहुत मार धाड़ हुई, हजार विधवा बैठी हैं लेडीज, और हजारों बागी होके मरे गए, हजारों लोग तो मरे गए बागी होके। हाँ, ऐसे थोड़ी है। अब ये मित्तलाल है, पुतली बाई है, ये पूरे गिरोह कल्ला बहादुरा है, बहुत बड़े बड़े गिरोह है, ये पहले मरे गए, पूरे गिरोह बर्बाद हो गए। और लाखन सिंह, रूपा, ये सब पूरे गिरोह ये सब बर्बाद हो गए। तो हमारी तो ये पिछली बारी इनके चेला है, ये ऐसे माधव सिंह जिनके चेला है, मोहर सिंह उनका कल्ला बहादुरा का चेला था मोहर सिंह, और एक दूसरे के चेला है। तो ये पीवी राजगोपाल जी कौन थे? पीवी राजगोपाल जी तो भाई जी लाए थे, ये केरल के थे। हाँ। वो ही लाए थे। तो उन्होंने बिनों में विशेषता देगी राजू भाई में, तो राजू भाई को ले आए। वो बरदा गए थे, तो बरदा में राजू भाई मिले गए, कोई मीटिंग में गए होंगे, तो वहाँ उनको देखा था, मीटिंग कैंप चल रहा था, तो उन्होंने प्रार्थना की कि वो हमारी चंबल में चल सकती है। तो राजू भाई आ गए। राजू भाई तो ज़्यादा उम्र के लिए थे, 20-22 साल के थे, समर्पण किया। राजू भाई आ गए तब महासमर्पण हुआ, तब राजू भाई थे मौके। तो राजू भाई ने बहुत मेहनत की है, राजू भाई ने पुनर्वास में बहुत मेहनत की है, समर्पण में बहुत मेहनत की है, और लोग बागों में दौड़ भजा दौड़ी में राजू भाई ने बहुत मदद की है भाई जी की। भाई जी तो सबसे बड़े माने गए, लेकिन नीचे तो राजू भाई पे रहता था सब, क्या करना है, कैसे करना है, कौन को खाना खिलाना है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब राजू भाई के बम ही रहता था पूरा बंटू वाला। आपके बहुत समय बाद एक और व्यक्ति आर्मी से निकलकर वो तो भागी, वो तो ये हुआ था बिडौसा वाला पान सिंह, तो अब की बात है, ज्यादा दिन तो हुए। कभी मिले, कभी वो आपसे मुलाकात हुई उनकी, कभी आपका उनका आमना सामना? नहीं, हमारा आमना सामना नहीं हुआ, भागी हुए। और वो तो बहुत, उनके साथ समय सरेंडर का विकल्प नहीं था। और सेम वही केस जमीन का ही मामला था उनका भी, वही ऐसे ही था, बहन बेटी का था, बच्ची का, उनकी बच्ची को छेड़ दिया या जमीन जाए माँ को बोल दिया। वो चंबल घाटी में 99% यही होता है, किसी की बच्ची को छेड़ दे कोई, या माँ को छेड़ दे कोई, या उसकी जमीन जायदाद को कोई हड़प ले। तो चंबल घाटी में सबसे बड़ा रास्ता यही है कि बागी है कि उसका ऊपर काम कर सकता है, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दूसरा आदमी कोई सुनने वाला, यहाँ के तब के लोग, पटेल, मेंबर, सरपंच, ये लोग बड़े लोग सुनते नहीं थे, क्योंकि बड़े लोग उन्हीं से लगे थे, जमींदार लोगों से, बड़े लोगों से ही वो लगे थे, तो वो अपनी रास्ता वही उसको गलत नहीं करते थे अपने। क्यों गरीब लोग देते नहीं तो सकते थे, गरीब लोगों के साथ में क्या हो रहा है, अब यही हो रहा है। अब भाजपा की सरकार में यही हो रहा है, गरीब लोगों की तरफ देगी नहीं रहे। मैंने कम से कम 1000 एप्लीकेशन दे दे, और कई बार सामने बातचीत हो गई, उन्होंने कही कल तुम्हारी व्यवस्था करवा देंगे, 8 दिन बाद करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। उन्हें होगा ही नहीं, होगा नहीं, मतलब वही होगा।
क्योंकि जिन लोगों ने यह सरकार कांग्रेस की अगर भगवान की कृपा से लौट आई तो कांग्रेस की सरकार करवा दी, ये बात पक्का तो है। ये बताइए, ये गांधी आश्रम जो है इसकी नींव किसने रखी थी? वही भाई जी ने रखी थी। भाई जी ने वहाँ गांधी आश्रम है, वहाँ सिलेंडर हुआ था। कितना दूर है यहाँ से वो? यहाँ से 3-4 किलोमीटर। गाड़ी पहुँच जाएगी वहाँ तक? हाँ गाड़ी पहुँच जाएगी, चबूतरा क्या है। है जगह का नाम क्या है, थोड़ा एड्रेस बताइए एकदम प्रॉपर। जगह का नाम तो नवोदय है, वो नवोदय स्कूल है वहाँ, वो तो हर कोई बता देगा। समर्पण हुआ था स्थान में तो बोर्ड लगा है, अच्छा, मेन रोड से है, बोर्ड लगा है। गाँव का नाम क्या है? नवोदय विद्यालय। नवोदय इसी जगह में नवोदय विद्यालय बना है, हाँ, इसी- जयप्रकाश सोना नारायण में के ही नाम से नवोदय बना है। जयप्रकाश नारायण के नाम से बना है, वो जगह भाई जी ने दी उनको, अच्छा, वो जगह उसी में बहुत बड़ा स्कूल बना है। तो जयप्रकाश नारायण भी जुड़े हुए थे इस पूरे मुहिम से, बताया आपने? जयप्रकाश नारायण तो पहुंचे हैं सब, उन्होंने उसमें लगे। जयप्रकाश नारायण तो उन्होंने तो उनका बोलबाल कर रहा था, लोकनाथ जयप्रकाश थे, पूरी इंडिया उनकी बात को मानती थी, जी जी, तो उनकी बात को मानती थी। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। माधव सिंह और भाई जी को तालमेल हो गया सबका, तो वो उन्होंने समझ गया उस बात का, तो इसलिए भाई जी ने समर्पण करा दिया। दोस्तों 10 साल एक बागी के तौर पर बिताने के बाद, जंगल जंगल की खाक छानने के बाद, पूरी मशीन गन एक शरीर में उतार देने के बाद, ये शख्स आज हमारे सामने बैठे हुए हैं और जीवन में आखिरी चरण कैसा बीतता है वही गवाही देता है कि हमारा जीवन काल कैसा रहा है। लेकिन आज भी आत्मसमर्पण के बाद भी सरकार के आश्वासन के बाद भी जो तकलीफ़ है वो क्या है? वो वही तकलीफ़ है जो आज से 50 साल पहले हुआ करती थी, ज़मीन की तकलीफ़। आज भी जो ज़मीन की समस्या है वो चंबल में बनी हुई है और आज भी इनकी एक ज़मीन है जिस पर कोई कब्ज़ा करके बैठे हैं और उसका कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। तो समस्याएं वही हैं, मतलब पूरा 360 डिग्री घूमकर हम वहीं पर लौटते हैं जहाँ से गाड़ी चली थी हमारी। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो काम किए जाने थे वो काम नहीं किए गए हैं और उसी की वजह है कि मन में कहीं ना कहीं एक टीस हमें दिखाई देती है। बहरहाल हमारा सफ़र तो चलता रहेगा, लेकिन सरकार को एक प्रश्न है सरकार के आगे कि क्या ये न्याय है उनके साथ जिन्होंने सरकार पर भरोसा कर हथियार छोड़ा था? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ हम विदा लेते हैं इस एपिसोड में। आशा करता हूँ कि ट्रैवल जर्नल की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी और हम अगले सफ़र पर भी कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ नया लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देखते रहिए ट्रैवल जर्नल। धन्यवाद।